हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताएँगे, अगर आप जॉब करने की सोच रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी जा रहे हैं, चाहे वो कंपनी इंदौर में हो या पीतमपुर में हो या गुजरात में हो या फिर राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, तो बहुत लोगों का डाउट हो रहा था और डाउट पूछ रहे थे कि सर यह बताइए कि वहाँ पर इंटरव्यू किसी कंपनी में होता है कि नहीं होता? तो इंटरव्यू अधिकतर कंपनियों में होता है। ठीक है। और वो बहुत लोगों का डाउट आ रहता है कि सर यह बताइए कि इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताएँगे क्योंकि हमने 5 कंपनियों में इंटरव्यू दिए हैं, तो वो पूरा अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कभी भी कंपनी जा रहे हो या जाने की सोच रहे हो, ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएँगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर होगा मगर आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट हो रहा था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर यह बताइए कि यानी कि अपने इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या-क्या पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए वही सब बताएँगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। आपके लिए जानकारी मिलती रहे, जॉब से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे खड़ा होना है, उनके साथ कैसे बोलना है, ठीक है? ये छोटी-छोटी सी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में उपलब्ध होगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है? तो हम आप लोगों को बताएँगे कि क्या-क्या कमियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाए तो आपकी भर्ती नहीं होगी, आपकी जॉइनिंग नहीं होगी। अधिकतर जॉइनिंग हो जाती है, भले ही आप कैसा इंटरव्यू दो। लेकिन अधिकतर उनको लगता है कि हाँ, इंटरव्यू अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो वो तुरंत जॉइनिंग कर लेते हैं, नहीं तो अधिकतर भगा देते हैं, ठीक है? जैसे अधिक लोग आ गए, तो उनको तो छाँटना है लड़कों के लिए, तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा लगा उनको, तो वो आपको रख लेंगे, नहीं तो आपको भगा देंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहला काम आपको कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं जॉब करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आप जूते ज़रूर पहन कर जाएँ। ठीक है? नंबर पहली बात, आप जूते ज़रूर पहन कर जाएँ, क्योंकि जूते पहनना बहुत ज़रूरी रहता है। किसी भी कंपनी में अगर आप जॉइनिंग के लिए जा रहे हो, अगर चप्पल पहनते हो, तो हो सकता है गार्ड आपको बाहर से ही भगा दे या फिर अंदर जाओगे तो वो भी आपको भगा देंगे। अधिकतर 100 में से 90% चांस है भगाने के, ठीक है? बहुत सारी कंपनियों में भगा देते हैं। ठीक है, नंबर पहला जूते पहन कर जाएँ, ठीक है? और बहुत लोगों का डाउट आता है कि सर क्या हम शर्ट पहन कर जाएँ या टी-शर्ट पहन कर जाएँ या फिर कुछ और पहन कर जाएँ, ठीक है? तो आप जिसमें आपका कंफर्टेबल हो, आप वो कपड़ा पहन सकते हैं। जैसे आप टी-शर्ट में कंफर्टेबल हो या फिर शर्ट में कंफर्टेबल हो, तो वो आप पहन सकते हैं, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हैं? और वहाँ पर जाएँ, बहुत सारे लड़के वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो लाइन लगती है इंटरव्यू के लिए, तो लाइन में आप खड़े हो जाएँ। जब आपका नंबर आए, तो आप लोग कड़क यानी कि कड़क सीना यानी कि वो कड़क हो जाएँ, ऐसे लूज़ से न रहें, ठीक है? जब वो आपसे कुछ पूछेंगे, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन रहता है कि आपका नाम क्या है? ठीक है? तो आप अपना नाम बता दें और थोड़ी तेज़ आवाज़ में बताएँ, ठीक है? धीमी आवाज़ में नहीं, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बताएँ कि हमारा यह नाम है, पूरा नाम बताएँ, ठीक है? फिर वो पूछेंगे कि आप कहाँ से हो? ठीक है? तो आप बता सकते हैं कि हमारा यह ज़िला है, ठीक है? हमारा यह संभाग है लगता है, ठीक है? अगर आप किसी गाँव से बिलॉन्ग करते हो, गाँव नहीं बताना, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पहले आपने संभाग बता दिया, फिर ज़िला बता दिया, ठीक है? और फिर तीसरी बात, तीसरा पॉइंट पे पूछते हैं हमारे जैसे कि हम 5 कंपनियों में इंटरव्यू देने गए, तो यही सब पूछते हैं 5 ही कंपनियों में। उन्होंने ऐसे पहले नाम से स्टार्ट किया था, ठीक है? फिर उन्होंने कहाँ कहाँ के हो, ये स्टार्ट किया था, ठीक है? कहाँ से आए हो? ये जानकारी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी बातचीत से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लड़का होनहार है, टैलेंटेड है या कुछ भी, ठीक है? फिर अब बाद में पूछते हैं कि तुमने क्वालिफ़िकेशन कहाँ क्या की? क्या क्वालिफ़िकेशन है तुम्हारे पास? आईटीआई है, बीएससी है, बीए है, 12वीं है, 10वीं है, ठीक है? चौथा नंबर क्वेश्चन यह रहता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है तुम्हारे पास? ठीक है? चौथा नंबर ये है। और 5वां नंबर ये है, 5वां नंबर क्वेश्चन अधिकतर यह पूछते हैं, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। 5वां क्वेश्चन है कि आपने अपनी जैसे कि आपने 10वीं की या 12वीं की, कहाँ से की? समझ रहे हैं? यानी कि कॉलेज कितने सन में की?
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह पूछते हैं। और हमसे 3 कंपनियों में इंटरव्यू देने गए थे, जब उन्होंने यह पूछा था कि तुमने कितने सन में अपनी 12वीं कंप्लीट की, डिग्री कंप्लीट की, या फिर ITI कितने सन में कंप्लीट की है, BSc कितने सन में कंप्लीट की। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लें एक बार, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है यह जानकारी आपके लिए। और चौथी बात यह है, ठीक है, पाँच जानकारी बता दी आपके लिए, बहुत ज़रूरी। और छठवीं छठवीं बात सबसे महत्वपूर्ण यह है, वे पूछते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए आए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में जानते क्या हैं? यहाँ पर क्या काम होता है, क्या बनता है, क्या क्या होता है? 5 कंपनियों में से हमारे लिए 5 ही कंपनियों ने सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा था बाद में, कि अगर आप ये इस कंपनी में आए हो, जैसे कि हम ग्लेनमार्क कंपनी में गए थे, या फिर सिप्ला कोई भी कंपनी में गए थे, वहाँ पे पूछा था आप इसके बारे में जानते हो? ठीक है, क्या है इसमें, क्या बनता है, क्या पैक होता है, ठीक है, किसके पार्ट बनते हैं, ये थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए अपन को, जब तो अपन उस कंपनी में भर्ती के लिए जाएंगे। नहीं तो अगर आप बोल दो कि नहीं सर हमें नहीं मालूम, तो बोलेंगे अगर बस, यानी कुछ जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही आ जाते हो, ये भी नहीं मालूम कि कंपनी में क्या बनता है, और जॉब के लिए आ गए। ठीक है, जैसे कि कोई फार्मा कंपनी है, दवाई पैक होती है, तो आप ये बोल सकते हो सर यह फार्मा कंपनी है, ठीक है, मैंने BSc की है, तो यहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, और यह इसके लिए आए हैं थोड़ा, ठीक है, घर पर फ्री है थे इसलिए आए हैं जॉब की तलाश में, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ, यानी वो बोलते हैं, आपको आंसर देना, तो नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, वैसा कुछ हार्ड नहीं रहते कि बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कोई, क्योंकि अपन सरकारी नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो नॉर्मल सा रहता है। ठीक है, सिर्फ उनके उनके लिए यह देखना है कि आपको जानकारी, आपके आपकी जानकारी उनको लेनी है, और आपका कॉन्फिडेंस देखना है कि एक दूसरे से बात करते समय कि उसको हिचक होती है, नहीं होती है, कैसा स्वभाव है लड़का का, गुस्सैल टाइप है या फिर अच्छा है, ये सब उनको अपने बोलने के अंदाज से मालूम पड़ जाता है। इसलिए अपनी भाषा, जो भी आप भाषा बोलें जहाँ से भी हैं, अपनी भाषा में थोड़ी मधुरता लाएं। ठीक है, थोड़े प्यार से बोलें, यानी जो भी वो बोल रहे हैं आदर से बोलें। और सातवीं सातवीं जरूरी बात है, वे यह बोलते हैं, यह पूछते हैं कि आप अभी पर कहाँ पर रहते हो, अभी आप कहाँ पर रहते हो। ठीक है, तो सातवीं जरूरी बात ये वो बोलते हैं कि आप अभी कहाँ पर रूम लिए हो। ठीक है, कि आप यहीं से हो, जैसे आप पीतमपुर में किसी कंपनी में भर्ती होने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग चाह रहे हैं, तो वो बोलते हैं आप किस जिले से हो, जैसे कि हमने बोल दिया है सागर जिले से हैं। ठीक है, सागर जिले से हैं, तो वो बोलते हैं अभी रूम कहाँ पर लिए हो, समझ रहे हैं? तो जैसे कि हमने कहीं का नाम ले दिया, अगर वो थोड़ी सी दूर है, तो वो बोलते हैं यहाँ पर इस कंपनी में 2 शिफ्ट चलती हैं, एक सुबह की, एक रात की। ठीक है, जैसे कि 7 बजे से, ठीक है, 3:30 बजे तक, और ऐसे ही 4 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, ऐसी शिफ्टें चलती है 3:30 से 12 बजे तक। तो आप रात में आ सकते हैं, जा सकते हैं क्या, फिर एक आध, कभी कभी किसी कंपनी में 3 चलती हैं, 12 बजे से 7 बजे लो, कि आप रात में यहाँ पर कर सकते हैं। आप रूम पास में लिए हैं, उतने दूर लिए हैं, तो किस साधन से आएंगे, क्योंकि कंपनी का साधन तो सबके लिए अलाउड नहीं रहता है, वैसे बस के लिए किसी का, कोई कोई कंपनी में रहता है अलाउड, और किसी कंपनी में ओनली जो परमानेंट हैं उनके लिए अकेला आने जाने की सुविधा रहती है बस से। ठीक है, अपन को स्वयं जाना पड़ता है। ये सारी जानकारी वो आपसे पूछते हैं कि आप रूम कहाँ पर लिए हैं, तो आप जहाँ पर रूम लिए आप बता सकते हैं कि अगर आपके लिए अगर आपके लिए दिक्कत जा रही है रात में, आपके साथ कोई और आपके पार्टनर उस कंपनी में या नहीं जाते हैं जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, और आपके साथ दिक्कत कुछ है, तो आप बता सकते हैं सर कि हम जनरल ड्यूटी में आएंगे, यानी सुबह की ड्यूटी आएंगे, रात की नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हम भर्ती भर्ती यानी हो जाएंगे इस कंपनी में, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कंफर्टेबल ना हो रात की ड्यूटी, क्योंकि रात में बहुत डर भी रहता है, चोर वगैरह भी घूमते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत सारी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इस कारण से किसी को रात की ड्यूटी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप नहीं करना चाहते रात की ड्यूटी, तो आप उतना ही, जब आपका इंटरव्यू, तभी आप सर से बोल सकते हैं कि सर क्या हमें जनरल ड्यूटी मिल सकती है। तो अगर वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अगर मिल जाएगी ठीक है, और फिर उनसे सर से वो सैलरी भी बताएंगे, नहीं तो आप भी पूछ लेना तभी कि सर सैलरी कितनी है इसमें, अगर आपको कंफर्टेबल हो
बस सैलरी अच्छी लगे तो जॉइन आप हो सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। अगर अच्छी ना लगे तो आप फिर दूसरी कंपनी भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो अब तक पहुँचते रहें कि जॉब के बारे में आपके पास जानकारी पहुँचती रहे और हमें सपोर्ट मिले, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।